विद न्यू क्वेश्चन न्यू चैप्टर। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ही चल रहा है, बट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दे विच ਅਸੀਂ एक नवा टॉपिक देखने लगे हैं, दिस एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज माय न्यू चैप्टर। ठीक है, यूनिट चल रहा है, दिस इज द चैप्टर, वन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, यूनिट चल रहा है साडा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, हुन जो भी असी मैट्रिसेस दे विच पढ़िया हुआ है एंड व्हाटएवर मेथड्स वी हैव फाइंड आउट फॉर टू डिटरमिन द डिटरमिनेंट। ठीक है, टू फाइंड द डिटरमिनेंट, वो सारा यूज होएगा मेरा एडजॉइंट दे विच एंड इनवर्स फाइंड करन दे विच। ठीक है, कितना यूज होएगा सारा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो एडजॉइंट दी डेफिनेशन ते आ रहे हैं, बड़े ध्यान नाल समझियो। ठीक है, एडजॉइंट दी डेफिनेशन दे उत्ते आने हैं। ठीक है, लेट मेरे को कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन की है मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेके जाएगा, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर दा हैगा वा। ठीक है, हुन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, कोफैक्टर्स करने सीखे सी। लेट कोफैक्टर्स ऑफ, ठीक है, ए आई जे इन ए। ठीक है, लेट कोफैक्टर ऑफ ए जे इन ए इज सी आई जे। हुन मैं कोफैक्टर्स काट लिए, उन्होंने सी दे नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर एज एलिमेंट्स ऑफ ए स्मॉल ए दे नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हुन अरेंज दीज कोफैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। whenever जो तो मैं इन्हें ऐसा लिख देना, इट मींस आई मैं रीड कर रहे हैं एज ए मैट्रिक्स। ठीक है, एंड फाइंड ट्रांसपोज, असि ट्रांसपोज भी सीखिया सी, एंड फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज फाइंड करना। मैं डेफिनेशन दे विच ही सारा नाल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हुन द न्यू, हुन जो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, द न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इन्हों की कहना शुरू कर देने हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स मैंने गिवन होएगा, ए मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स कटे, ओ कोफैक्टर्स नु मैं अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ओ जो मैट्रिक्स मेरा निकल के आ रहा है कोफैक्टर्स दा, ठीक है, ओ कोफैक्टर्स दे मैट्रिक्स दा मैं की ले लेना ट्रांसपोज। आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो नवा मैट्रिक्स में को निकल के आया, दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उनकी कहना शुरू कर देने हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहना शुरू कर देना। ठीक है, नोट कर लेना। क्यों हुन इन्हू मैथमेटिकली समझी, दिस इज द डेफिनेशन, ऑरली देखिया सी, हुन इन्हू ਅਸੀਂ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ। मींस दैट इज करके लिख लो भावे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज द मेथड हाउ टू रिप्रेजेंट डिनोट ए एडजॉइंट। ठीक है, किंदे एक पॉइंट निकल के आएगा सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਫੈक्ਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼, where C ij is the cofactor। क्लियर है तक? ठीक है, एक सम करते हैं, क्लियर हो जाएगा।
we are provided with a matrix. ਹੁਣ A matrix ਮੈਨੂੰ given होया, that is 1 1 1 2 1 minus 3 minus 1 2 3. This is the A matrix. This is the A matrix. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ A matrix से पहले ਅਸੀਂ कोफैक्टर्स करने हैं. ठीक है, for each element there is a कोफैक्टर. वो कोफैक्टर कढ़ने ਦਾ मेथड याद है सब ਨੂੰ पता है कितना करना है कोफैक्टर्स? सब ਨੂੰ खुशमीर पता है? अरे भाई जे पता था बोल दो. अमरिंदर जी आता है? ऋषभ कोफैक्टर्स करने आंदे हैं? खुशमीद क्यों है? मैं तो नाराज है, नहीं बोल रही. ओ तेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही होनी है. चलो रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो. चलो कोफैक्टर्स आते हैं, मैं कट रहे थे कोफैक्टर देखते नाल ना. ठीक है, कोफैक्टर से बाहर माइनस के साइंस आते होंगे इफ यू रिमेंबर. ठीक है, कितना कटना है? हुन मैं कटिया पहला कोफैक्टर 1 1 ते की होएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 ते की बच रहा है? जो इनू छड्ड के बच रहा है ना, आ जो बच रहा है ओनू लिख रहा है. तो कितने इक्वल निकल के आ रहा है? ठीक है, 3 हुन इनू इनदे नाल मल्टीप्लाई करना है, इनू इनदे नाल करना. 3 माइनस माइनस 6 3 प्लस 6 दैट इज 9. कोफैक्टर कितना निकल के आ रहा है इंदा? 9. ठीक है, ऐसा तरह कोफैक्टर हुन इंदा कटना. हुन इंदा कोफैक्टर कटने वास्ते की है? किस रो च है? फर्स्ट रो च है, सेकंड कॉलम च है. ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? C12 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2. ठीक है, बच्चा की बच रहा है दिस पोर्शन एंड दिस. ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 3 3. तो कितने इक्वल आ रहा है बाहर? नेगेटिव 6 माइनस साइन 3 दैट इज माइनस 3 आ रहा है. कोफैक्टर कितना निकल के आ रहा है? माइनस 3. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. ठीक है, मैं रिमाइंडर देता था कोफैक्टर्स कितना फाइंड करने हैं. हुन मैं सीधे कोफैक्टर्स लिख रहे हैं. ठीक है, मैं डिफरेंट कोफैक्टर्स जेडे निकल के आ रहे हैं मैं सारे इकट्ठे लिख रहे हैं. सो मैं आफ्टर सॉल्विंग द कोफैक्टर्स मेरे को C11 निकल के आ रहा है 9, C12 निकल के आ रहा है वह -3, C13 निकल के आ रहा है वह 5. यू कैन सॉल्व दीज. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ खुद सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ਆਪਾਂ वेस्ट ना करिए टाइम. मोर ओवर प्रैक्टिस ਤੁਸੀਂ करनी है बेटा, प्रैक्टिस नहीं करते पे ਤੁਸੀਂ. सो एडजॉइंट की होएगा? उन्हें कोफैक्टर्स नु मैं की कितना? अरेंज कितना इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स 9 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 1 पूरे दा ट्रांसपोज. हुन आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया दैट इज माय आंसर. 9 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 1. दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. मैं कितना कटिया? सो कोफैक्टर्स काट के विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स
मैं एक मैट्रिक्स तैयार किया, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जिहड़ा हैगा वा उनका मैं ट्रांसपोज लिता, ट्रांसपोज लेके जो नवा मैट्रिक्स निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। देखो जरा, मूव करिए के नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट दी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हुन सो पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास निकल के आ रही है, सो रिमेंबर वन थिंग, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ कर रहे हैं फॉर द स्केयर मैट्रिसेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, लेट ਤੁਸੀਂ लिख लो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, लेट जिन्ना भी ਅਸੀਂ कर रहे हैं, लेट A be the square matrix of order n। ठीक है जी, हुन मेरी जो पहली प्रॉपर्टी अंदर विच निकल के आ रही की आ रही है, जे A नु मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद इट्स एडजॉइंट, इफ वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ A विद इट्स एडजॉइंट तो किंदे इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हुन इत्थे भाਵੇਂ एडजॉइंट ऑफ A नु भाਵੇਂ अगे लिख लो, the result will remain same, the result will remain same। ठीक है जी, मैं दी प्रूफ दे विच नहीं पै रहा, ठीक है, वो बहुत लेंथी चला जाएगा, लोड नहीं है सानू उनकी करने दी, रिजल्ट से याद रखो बस। ठीक है, रिजल्ट से याद रखो। ठीक है जी, नोट कर लिया। देन मूविंग फर्दर, मैं आगे जाना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। हुन तुसी इनु जे प्रॉपर्टी बना के चलना, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जे अलग टॉपिक बना के चलना, मैं अलग टॉपिक बना के चल सकदा। सो मैं अकॉर्डिंगली अलग टॉपिक बना के चलदा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हुन दिस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक तरह दी एडजॉइंट दी हेल्प दे नाल ही ਅਸੀਂ ड्राइव कर रहे हैं। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किंदे इक्वल निकल के आंदा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनु प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट भी मैं कह के चल सकता हूं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? देन मूविंग फर्दर, जिवें दे अगे वधा नाल ही मैं इत्थे कह सकदा, हुण मैं प्रॉपर्टी ते आ रहा वा, तुसीं कह लो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ते आ गया। हुण प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स दे विच मैं लिख सकदा वा पहली प्रॉपर्टी कि जे तुसीं किसी दा 2 टाइम्स इनवर्स लैंदे हो तो वापस की हो जाएगा, वो ए ही है, ओरिजिनलिटी आ जाएगी वापस, ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी मेरी की कहती है,
A square matrix is invertible if and only if it is non-singular। मतलब जे इफ तुसी खुद सोचो ए इनवर्स किंदे इक्वल आया सी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। हुन सिंगुलर मैट्रिक्स केड़े हुंदे आ जिन्हां दा डिटरमिनेंट की होया इक्वल टू 0। हुन जे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होएगा तां एडजॉइंट ऑफ ए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट नहीं करेगा। सो एवरी टाइम बिफोर फाइंडिंग द इनवर्स यू हैव टू चेक द डिटरमिनेंट। तो उसके हम डिटरमिनेंट चेक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? देन मेरी अगे प्रॉपर्टी निकल के आंदी, फिर आप पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी कि दैट ए बी मैं प्रोडक्ट ले लिया दो मैट्रिसेस दा, जे मैं उन्हां दा इनवर्स ले रहा तो किंदे इक्वल निकल के आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, बी दा अलग इनवर्स कढो, ए दा इनवर्स अलग कढो, दोनों दा इनवर्सेस नु मल्टीप्लाई। इत्थे की हो रहा है? पोजीशंस चेंज हो रही हैं मल्टीप्लिकेशंस दी, पोजीशंस की हो जाएंगी चेंज। ठीक है, सिमिलरली मेरी आप प्रॉपर्टी तो आगे जाके यूज भी होएगी जी मैं हुन लिखन लग गया। ठीक है, जे तुसी किसे मैट्रिक्स दा पहला ट्रांसपोज लेने हो फिर इनवर्स काट रहे हो या फिर पहला इनवर्स काट रहे हो फिर ट्रांसपोज काट रहे हो, द आंसर विल बी सेम। पहला भावे ट्रांसपोज लेके इनवर्स काट लो, ठीक है, या फिर पहला इनवर्स लेके ट्रांसपोज काट लो, आंसर विल रिमेन सेम। आंसर च कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। ठीक है, आंसर दे विच कोई चेंज नहीं निकल के आंदा। ठीक है, देन फिफ्थ प्रॉपर्टी की है इफ ए इज सिमेट्रिक। जे ए सिमेट्रिक है देन रिमेंबर वन थिंग, A inverse is also symmetric and vice versa। मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक होएगा तो A इनवर्स फिर स्क्यू सिमेट्रिक भी होएगा, A इनवर्स स्क्यू सिमेट्रिक भी होएगा। ठीक है जी, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगी, उनके उत्ते एमसीक्यूज निकल के आंदे हैं, उनके उत्ते एमसीक्यू निकल के आंदे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट किंदे इक्वल होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n इज द ऑर्डर। सिमिलरली ए प्रॉपर्टी नु अगे जे एक्सटेंड करते हैं तो की निकल के आएगा। ठीक है, जे ए प्रॉपर्टी नु असि फर्दर एक्सटेंड कर दे तो की होएगा, जे दो बारी इथे डिटरमिनेंट नहीं लेना, जे दो बारी एडजॉइंट आया, एडजॉइंट ऑफ ए लेके वापस उनका एडजॉइंट कटिया, टू टाइम्स एडजॉइंट ले रहे। ठीक है, तो किंदे इक्वल निकल के आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n - 2 इनटू ए। जे टू टाइम्स एडजॉइंट आया तो दो बारी माइनस करना, जे थ्री टाइम्स एडजॉइंट आ गया तो थ्री टाइम्स माइनस करना, जे फोर टाइम्स एडजॉइंट आ गया तो फोर बारी माइनस करना। वैसे वो आएगा।
चलो नोट कर ली, ठीक है। देन सिमिलरली एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है मेरी कि जे तुसी ए बी का प्रोडक्ट लैके एडजॉइंट कढ़िया, ठीक है। पहला ए बी मैट्रिक्स का सी प्रोडक्ट ले लिया, फिर एडजॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बिकॉज ट्रांसपोज लेने हैं। जे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज तुहानू याद है, ठीक है, ਆਪਾਂ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी च की करते सी, ए बी का ट्रांसपोज लेंदे सी तां किदां लिखदे सी, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। हुण एडजॉइंट भी दा ट्रांसपोज लेके कर रहे हैं, दैट इज व्हाई एडजॉइंट के अंदर भी ऑर्डर की हो जाएगा, पोजीशंस की हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है, पोजीशंस की हो जाती हैं, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का एंड हो गया, हाँ जी, खत्म। नाउ हुण ये सारियां प्रॉपर्टीज दे बेसिस उत्ते साडी प्रैक्टिस पेंडिंग है। सारियां प्रॉपर्टीज तो वैसे कभी यूज भी नहीं होंदियां ना, ठीक है। आप एक अदा क्वेश्चन करते हैं फॉर द टाइमिंग। If this is 2 by 2 matrix and B then verify so this is the question। असली वेरिफिकेशन करनी है प्रॉपर्टी की, ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है इसी प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ए बी का प्रोडक्ट कर लो सॉल्यूशन दे विच, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, सीधा एडजॉइंट ना कड्ढ लग जियो। पहला ए बी चक्को, प्रोडक्ट लो इन्हां दा, ठीक है। प्रोडक्ट की इत्थे तुहाडी प्रैक्टिस चाहिए है काफी तेज, ठीक है। की हो जाएगा 3 into 6 plus 2 into 8, 3 into 7 plus 2 into 9, 7 into 6 plus 5 into 8, 7 into 7 plus 5 into 9, ठीक है। तो किंदे इक्वल निकल के आएगा है सारा, देखो जरा मल्टीप्लाई करके मैंने दोस्तों किया है, कितना आ रहा है बेटा प्रोडक्ट, बोलो क्या आया रिजल्ट। 34, 39, आगे 82, 94। क्लियर है, चेक करो तो सारा, फिर से आगे बताऊंगा। देन आगे बढ़ रहे हैं, सारे ने कर लिया इतने तक, ठीक है जी। हुण असीं की करना है, इनवर्स वाल जा रहे हैं, ठीक है, असीं कह रहे हैं इनवर्स वाल जा रहे हैं। हुण साडे कोल ए की हैगा, मैं तुहानूं पहले ही गया सीगा, एवरी टाइम चेक पहले डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इत्थे की आएगा 3 into 5 -7 into 2, दैट इज 15 - 14, डिटरमिनेंट आ रहा है 1।
इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है, हुन C11 कैलकुलेट किया, C11 दा की निकल के आएगा 5, C12 की निकल के आएगा -7, C21 किंदे इक्वल आएगा -2, C22 किंदे इक्वल आएगा 3। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस असि की करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए की आएगा 5 -7 -2 3, पूरे दा नाल की लेना ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेके की आ रहा है 5 -7 -2 ते 3। तो इथों ए इनवर्स किंदे इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज वापस आई चीज आ गई क्योंकि डिटरमिनेंट 1 है। दिस इज ए इनवर्स। हाई तक असि सिर्फ की कढिया ए इनवर्स कढिया। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ए इनवर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स जे किसी ਨੂੰ डाउट है तो मैं एक बार दिखा देना कोफैक्टर्स ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ। ठीक है, ਜਦੋਂ कोफैक्टर मैं ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा निकल के आएगा, बचा की 5 बच रहा है, इतने आ गया 5। ठीक है जी, सिमिलरली जदों कोफैक्टर कट रहे हैं इंदा बाहर क्या आएगा, माइनस साइन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बच की रहा 7 बाहर, लेकिन आप -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 भी लिखांगे, दैट इज करके इतने क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, समझो कितना करना है। ठीक है, हुन फर्दर बी मैट्रिक्स, बी दा आप ऑर्डर करना, एडजॉइंट करना। देखो कितना करेंगे, हुन बी दा एडजॉइंट तुसी खुद कटोगे, मैं नहीं कट रहा, मैं सीधा बी इनवर्स लिख रहा। ठीक है, बी इनवर्स अपना मैच करो सॉल्व करके, किंदे इक्वल आ रहा है, -1/2 बाहर क्या आ रहा है, खुद प्रैक्टिस करो थोड़ी जी। आ गया सारे का, then एडजॉइंट ए बी। हुन एडजॉइंट ए बी जो कढ़िया, वैसे तो असं प्रोडक्ट पीछे कढ़ लिया। ठीक है, एक वो मैथड भी है, या मैं प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकता सी। प्रॉपर्टी जे तुहानू रिमेंबर होवे तो किंदे इक्वल सी, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द प्रॉपर्टी। है मैं प्रॉपर्टी दे नाल भी कर सकदा, बट जे पेपर च प्रॉपर्टी भूल जाती है देन तुसी ए बी दा, ठीक है, प्रोडक्ट लेके जो प्रोडक्ट ना मैट्रिक्स निकल के आ रहा है उनके वास्ते सेम मेथड लगा सकते हो। फिलहाल मैं इहदे नाल कर रहा, ठीक है, मैं इहदे नाल कर रहा, तुसी दूसरे मेथड दे नाल करके देख सकते हो। एक बार तो किंदे इक्वल आएगा, तो मैं एडजॉइंट लिख लिया ए दा, बी दा पहला, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। मेरा टाइम बचदा पेपर दे विच जे मैं ऐदा करदा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है बेटा, हमने लिखी हुई है वैसे प्रॉपर्टी, ठीक है। देन हुन प्रोडक्ट का तां भी मैंने लैना ही पैना सीगा, ठीक है। विदाउट प्रोडक्ट थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। हुन मैं इत्थे की लै रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मैं किंदी हेल्प नाल लै रहा, जिहड़ा मैं आ ए बी कढिया होया, मैं इहदा डिटरमिनेंट ले रहा, की होएगा, ए इहदे नाल मल्टीप्लाई, ए इहदे नाल मल्टीप्लाई,
ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरे को किंदे इक्वल निकल के आएगा, मैं तो पूरा मैट्रिक्स लिख लेना जेड़ा मैं प्रोडक्ट कढ़िया, ठीक है। 34 39 82 94, 34 39 82 94 तो किंदे इक्वल निकल के आ रहा है। सारा सॉल्व करके मेरे को डिटर्मिनेंट आ रहा है -2 दे इक्वल। सो मैं की कढ़िया फिर ए बी इनवर्स किंदे इक्वल होएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो किंदे इक्वल निकल के आ रहा है -1/2 94 -39 -82 34। ठीक है जी। हूँ दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, ए मेरी की आ गई है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नोट कर दो एक बारी। सिमिलरली मूविंग फर्दर मैं राइट हैंड साइड चेक की, राइट हैंड साइड की सीगी बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स पीछे कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करते, ठीक है। -1/2 9 -7 -8 6 5 -2 -7 3, तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है, दिस इज माई आंसर, hence verified, hence verified। so ऐसा में क्वेश्चन लेंथी है, एट द सेम टाइम बोरिंग भी है, बंदा लग गया रहता लिखन। ठीक है ना, नोट कर लिया सारा का, आ गया आंसर। पिछली स्लाइड पे ना दे। शुरू तो दिखाना, दिस इज ए एंड जो मैं ए इनवर्स कटिया, ठीक है। देन अगे दिस इज बी इनवर्स, मैं सीधा कटिया, मैं कैसे खुद कड्डो तुसी। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी किंदे को निकल के आ रहा है, प्रॉपर्टी लगाती एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, असि ऑलरेडी कर चुके हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट असि पीछे कटिया, मैं प्रोडक्ट कट लिया सीगा, उनका ही डिटर्मिनेंट कट लिया। देन लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स किंदे इक्वल होएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। फर्दर बी इनवर्स एंड ए इनवर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट हैंड साइड से वैल्यूज पुट करते हैं, तो सेम आ रहा है। हमारे ये कैलकुलेशंस तो खुद करनी है मैंने की, एंड करवानी है कैलकुलेशंस, ठीक है। सारा सीखा है सर। चलिए अगले क्वेश्चन दे। चलो ऐ करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना 2 मिनट का टाइम दूंगा, खुद ट्राई करियो एक बार, मैं या मैंने तुझे सॉल्यूशन दसना है। ये दसना है, शो दैट ए satisfies the equation x square minus 6x plus 17 is equal to 0, hence find A inverse। A inverse find करके दिखाओ।
इफ यू रिमेंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी रिमेंबर याद है अमरिंदर याद है ठीक है बिल्कुल मैं पॉलीनोमियल मैट्रिक्स दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ठीक है तो ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ this is known as polynomial matrix ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ठीक है क्लियर है ਹੁਣ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ to prove a square minus 6a plus 17 into identity matrix into 0 मैं in the left hand side check की a square 6a plus 17a ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦੈਨ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ a ਸਕੁਅਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ a ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ a ਇਨਵਰਸ a ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ a into a inverse ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ so using this property ठीक है मैं ਇਹ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ठीक है ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ a inverse on both sides ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ a inverse ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ a 6 into a inverse a minus 17 into a inverse into I ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ a ਇਨਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ a ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ a ਆਏਗਾ a ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ठीक है पिछले लेक्चर्स देखो एक बार चंगी तरह ते प्रॉपर्टीज देखो एक बार अपनी कॉपी दे विच हो जाओ ठीक है तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 6i माइनस 17a इनवर्स ठीक है हुन होएगा कि आई वांट टू फाइंड आउट a इनवर्स इधर रहने देता तो की हो जाएगा a माइनस 6i डिवाइडेड बाय माइनस 17 तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 6i माइनस a डिवाइडेड बाय 17 हुन वैल्यूज पुट कर दो 1 बाय 17 इधर कॉमन 6 इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ वैल्यूज पुट कर देने फिर इधर
1/17 ए की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। ए की सीगा 2 - 3 3 4 2 - 3 3 4। बेटा जी इनू सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। सो इन शॉर्ट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ adjoint वाले मेथड ਦੇ ਨਾਲ नहीं करना, we want to solve A inverse with the help of equation matrix polynomial। ठीक है, क्लियर है? डाउट है तो पूछो। क्लियर है बेटा? चलो ਅਸੀਂ फिर अगे बढ़ते हैं। हुण एक बारी बेटा जी मैट्रिसेस ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज, इनवर्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज चंगी तरह देख लियो। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। सम्स ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। मोर ओवर कल आप फिर वापस रात ਨੂੰ डिटरमिनेंट ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। डिटरमिनेंट अपना एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। एनसीईआरटी ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ डिटरमिनेंट ਦੇ सम्स ਹੈਗੇ, ठीक है, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ डिटरमिनेंट ਦਾ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ इन दी नाइट, लेट नाइट ही ਰੱਖਾਂਗੇ ਟੈਸਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ डिटरमिनेंट ਦਾ। मैं तेन इन्ना दे रहा, इन्ना दस रहा वा कि डिटरमिनेंट दा टेस्ट मैं एनसीईआरटी दे विचों पाऊंगा। सो अपने डिटरमिनेंट दे सम्स दी प्रैक्टिस करके रखियो, ठीक है जी, हो जाएगा। यस सर, मैं पता है हुन जिद्दां जिद्दां दा मौसम आई जाना, गर्मी वाला मौसम, तुसी सुस्त हो जाना, दोपहरे पढ़ना थोड़ा औखा लगदा। ये मोर ओवर है टॉपिक अज दा थोड़ा डल सीगा, इहदे च कुछ खास दस्सण वाला नहीं सीगा प्रॉपर्टीज तो इलावा। वो थोड़े प्रॉपर्टीज